जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं का एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय और उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो के साथ अगले आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। यहाँ कक्षा 10वीं का नहीं लेकिन 12वीं का कंप्लीट एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जिसको हमको देखना है और उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हमको एक प्रमेय पता होना चाहिए। प्रमेय क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रमेय ये कहता है, ये प्रमेय हम लिख रहे हैं, आप उतार लीजिएगा, हम तब हट जाएंगे। प्रमेय ये प्रमेय कहता है यदि यम एक अभाज्य संख्या है, यदि यम एक अभाज्य संख्या है, यदि यम एक अभाज्य संख्या है और p स्क्वायर और m और m p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यम p को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आधारित है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, पहले तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पता होना चाहिए अभाज्य संख्या, और यहाँ p और p स्क्वायर के विषय में पता होना चाहिए। चलिए, अभाज्य किसे कहते हैं पहले आप ये समझ जाइए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो या जिसका HCF एक हो, HCF एक नहीं, ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, स्वयं और एक, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, यानी स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी से न कटे। जैसे दो, या तो 2 से कटेगा या तो 1 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जैसे 3 और 1, जैसे 5 और 1 से, 7 और 1 से, 11 और 1 से। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये है अभाज्य का मतलब। अगर आप अभाज्य आपको समझ में आ गया, अब दूसरी बात p के विषय में समझ लीजिए कि p का मतलब क्या है। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या आप मान लीजिए, जैसे आप मान लिए हैं 2, तो 2 और कोई भी वर्ग मान लीजिए, यानी 2 है यहाँ यम, और p स्क्वायर यानी कोई भी वर्ग संख्या मान लीजिए, कोई भी वर्ग, किसी का वर्ग, जैसे 36 मान लिए, तो ये 36 वर्ग है, तो 2 36 को क्या कर देगा, काट देगा, 18 आएगा। ये पूर्णांक आया है, पूर्णांक। क्यों? अब ध्यान से देखिए, यही हमने लिखा है कि अगर p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर p स्क्वायर में भाग m से देंगे तो पूर्णांक आएगा। तो ऐसी स्थिति में p में भी अगर हम m से भाग देंगे
तो एक पूर्णांक ही देगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ये मतलब है। अगर हम यहाँ कहें जैसे आपने लिखा है 36, 36 में हमने भाग दिया 2 का, 2 ही माने हैं अभाज्य, तो 2 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, पूर्णांक आ गया। और यहाँ 36 6 का वर्ग है, 2 का भाग देंगे 2 तिहाई 6 यानी 3 आ जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो p स्क्वायर को भाग देने पर भी पूर्णांक आ रहा है और p को भी भाग देने पर भी पूर्णांक आ रहा है, पूरा पूरा अंक आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर p स्क्वायर अभाज्य संख्या से, किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड है, तो ऐसी स्थिति में p भी डिवाइड हो जाएगी उसी अभाज्य संख्या से, यानी 36 डिवाइड हो जाएगी 2 से, ये 36 का वर्ग 6 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर आप 36 नहीं लेना चाहते हैं, कोई और मान लीजिए ले रहे हैं, जैसे आपने ले लिया 81 आपने लिया, ये 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से कटेगा, 3 एक अभाज्य संख्या भी है। अगर 81 3 से कट रहा है, 27 3 81, तो 81 कितने का वर्ग है? 81 वर्ग है कितने का? 9 का, तो 9 भी 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा, और ये भी पूर्णांक देगा। देख लीजिए ये भी पूर्णांक आ गया। ये मतलब है इस प्रमेय के विषय में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रमेय के विषय में समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग सिद्ध करना चालू करते हैं कि क्यों √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे? मान लेंगे कि परिमेय है। तो पहले हम मान लेंगे कि दी गई संख्या क्या है? परिमेय है। चलिए देखिए चालू करते हैं हम लिखना। यहाँ दिख रहा है? हाँ, यहाँ यहाँ ठीक, यहाँ दिख रहा है ना? चलिए हम हल करना चालू करते हैं डायरेक्ट। अब आप बोलेंगे सर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी को हम सिद्ध कर लेते हैं। हम मान लेंगे उल्टा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिए, हमने मान लिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि p/q के रूप में उसे व्यक्त कर सकें, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू p/q। अब यहां ध्यान से देखिए, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q, p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य किसे कहेंगे? ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सहअभाज्य का मतलब जिसका HCF 1 हो, अर्थात 1 के अतिरिक्त P और Q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। माने P अगर मान लीजिए यहाँ दिया है P बराबर 20 या P बराबर 15 दिया है, तो P बराबर अगर 15 है तो Q बराबर 17 रहेगा, तो ये दोनों अभाज्य हैं। लेकिन अगर P बराबर 15 दिया है और Q बराबर 5 दे दिया, तो ऐसी स्थिति में अभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, यहाँ 5 1 5, और गुणे में 1 तो रहता है, 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन हुआ, यहाँ देखिए 5 कॉमन हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों संख्याएं अभाज्य सहअभाज्य नहीं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगी। बस इतना आप समझ लिए। तो वहां देखिए यानी HCF दोनों का कितना होना चाहिए? 1। यहाँ देखिए HCF 5 हो जाएगा। अब इसी प्रमेय को हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करिए
दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ तो रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग हुआ तो रूट से बाहर, और यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। अब ध्यान से सुनिए, पी स्क्वायर में आपने भाग दिया। अभी आपको अभाज्य वाला नियम पढ़ाए थे कि यह एक अभाज्य संख्या, यहाँ 3 एक अभाज्य संख्या है और पी स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। पी स्क्वायर माने वर्ग है और ये 3 से माने किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, और दे रहा है क्यू स्क्वायर यानी दशमलव नहीं है। इसका मतलब पी स्क्वायर बटे 3, अगर यहाँ क्यू स्क्वायर आया है यानी पूर्णांक है, पी स्क्वायर बटे 3 एक क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, पी स्क्वायर बटे 3 एक क्या है, पूर्णांक है। बार बार हम कह रहे हैं पूर्णांक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पी स्क्वायर में आपने 3 का भाग दिया तो क्यू स्क्वायर आ गया, कुछ भी स्क्वायर के रूप में आया होगा लेकिन क्यू स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब जो उत्तर आया है वो वर्ग है, और वर्ग के साथ साथ पूरा पूरा अंक है तो पूर्णांक है। अगर पी स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है तो पी स्क्वायर कटा होगा, पूर्णांक बार बार हम कह रहे हैं, जैसे 81 लिखा हो और 3 का भाग दें तो 27 आ गया, ये पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक। अगर पूर्णांक है भैया तो इसका मतलब 81 3 से पूरा पूरा कटा होगा, यानी शेष कुछ नहीं आया होगा। 81 कंप्लीट 3 से कटा होगा, तभी यहाँ 27 पूर्णांक दिया है। पूर्णांक तभी आता है जब कंप्लीट कोई संख्या कट जाए, नहीं तो दशमलव आया तो पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है तो पी स्क्वायर बटे 3 एक क्या है, माने पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। विभाजित, ध्यान से समझिए, अगर पी स्क्वायर पूरा पूरा 3 से कटा होगा तभी पूर्णांक दिया होगा, पूरा कटेगा तभी पूर्णांक मिलता है। इसका मतलब पी स्क्वायर 3 से कंप्लीट कटा होगा तभी क्या मिला होगा, पूर्णांक। और अगर पी स्क्वायर 3 से कंप्लीट कटा है तो अभी आपको प्रमेय बताए थे, यदि कोई अभाज्य संख्या किसी वर्ग को काट रही है, अभी देखिए यहाँ लिखे थे अभाज्य संख्या 3 है, ये 81 को काट दे रही है, 27 3 81, तो इस कितने का वर्ग है, ये वर्ग है 9 का, तो ये 9 को भी 3 काट के पूर्णांक देगा, 3 त्रिक का 9, यानी अगर ये p है, 81 को आपने पी स्क्वायर माना तो पी स्क्वायर यानी कितने का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, तो 9 का स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, p बराबर आ जाएगा 9, तो 9 भी क्या हो जाएगा, 3 से कंप्लीट विभाजित। यही अभी आपको प्रमेय पढ़ाए हैं शुरुआत में, इसी को प्रूव करने के लिए। अब देखिए भैया, अगर यहाँ पी स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब पी भी, प्रमेय के अनुसार पी भी 3 से कम पूर्णतः विभाजित होगा, पी भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये P भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर P विभाजित होगा तो इसका मतलब पूरा पूरा अंक देगा। नहीं आ रहा है क्या आपके में? देखिए, अगर P 3 से विभाजित है इसका मतलब P बटे 3 बराबर पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक को हम कुछ मान लेते हैं, मान लेंगे K1। ये समीकरण अगर आपने मान लिया है 1 तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, दिख रहा है नीचे तक? हाँ। अब क्या करिए, समीकरण 2 का मान यहाँ हम लिख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और जब 1 में रखेंगे बच्चों तो यहां से देखिए इसको आधा कर दीजिए, ये लाइन रखने पर। अब जब रखेंगे तो यहां देखिए समीकरण नंबर 1 है,
क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, यानी अब इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ ये भी हो सकता है P बराबर 3k1, यानी P की जगह हम लोग रख देंगे 3k1। देखिए क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर रख दिए, P बराबर 3k, P की जगह 3k वर्ग है तो इसका वर्ग और बटे में 3। अब जब इसको लिखेंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 k1 का स्क्वायर और बटे 3 त्रिका 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 k1 का स्क्वायर, k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर बटे 3। ये अब ये फिर से प्रमेय लग गया। अगर क्यू स्क्वायर को 3 पूरा विभाजित कर दे रहा है, अगर क्यू स्क्वायर को 3 पूरा विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है। इसका अर्थ ये है कि क्यू स्क्वायर बटे 3 एक क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है बच्चों, तो इसका मतलब ये 3 से पूरा विभाजित होगा तभी पूर्णांक दिया होगा, तभी पूरा अंक दिया है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो विभाजित है। अब अभी शुरुआत में ही आपको प्रमेय पढ़ाए हैं, अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगा। अगर ये 3 से विभाजित होगा तो Q बटे 3 बराबर कुछ न कुछ क्या देगा, कुछ न कुछ पूर्णांक देगा। तो पूर्णांक एक बार आपने k1 मान लिया है, यहाँ मान लीजिए k2, तो Q बराबर हो जाएगा 3k2। ये समीकरण नंबर आप मान लीजिए 3 और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से P बराबर दिया है 3k1 और यहाँ Q बराबर आ गया 3k2। अब देखिए P और Q ये 3 नंबर समीकरण है और ये 4 नंबर। इन दोनों में भैया HCF इसका HCF आ गया 3, जबकि हमने शुरुआत में माना था कि P और Q में HCF 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए ना। कथन माने हमारे अनुसार P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जबकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि प्रश्न में हल करने पर देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। जबकि हमारे प्रश्न में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 3, जो कि हमारे द्वारा माना गया कथन का विरोध करता है। अगर उभयनिष्ठ आ गया तो सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारे कथन का विरोध करता है, जो हमारे कथन का विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। अतः हमारे द्वारा माना गया जो भी एब्जॉर्प्शन है, हमारे द्वारा जो भी माना गया असत्य है। अतः माना गया असत्य है, और अगर असत्य हो गया तो
अब जो हमने माना है वो असत्य ही है, असत्य है, इसका मतलब ये असत्य है परिमेय, तो अतः इसका मतलब इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने आपको अच्छे से बता दिया, डिटेल पूरा कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए फिर से रिपीट करके इसको बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। इसी सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, कुछ नहीं करना। 3 अगर यहाँ 3 की जगह 5 दिया हो तो अंक को 5 कर देना है, जहां जहां 3 है भाषा सेम लिखना है, 3 की जगह केवल 5 लिख देना है। अगर 7 दे दिया तो 3 की जगह 7 लिख देना है, 2 दे दिया तो 2 की जगह माने 3 की जगह 2 लिख देना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं, हमने मान लिया था कि एक परिमेय है। अब परिमेय है तो इसको P/Q, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q ≠ 0। और हमने ये भी कह दिया कि P व Q को हमने माना है सहभाज्य संख्याएं, इसका मतलब इसका HCF 1 होना चाहिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जबकि जब हमने प्रूफ किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो ये वर्ग करने पर 3 = P² अब Q² और 3 को बटे में, Q² को यहाँ 3 को बटे में कर दिए, इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। और अगर P² को 3 से भाग दे रहे हैं आप और Q² आ रहा है, बटे में कुछ नहीं है इसके, इसका मतलब ये पूरा पूरा अंक है, बटे में नहीं आया तो इसका मतलब ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक दे रहा है, तो P²/3 एक पूर्णांक दे रहा है। और अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब पूर्णांक कब आएगा भैया, जब किसी संख्या को कोई संख्या कंप्लीट काट दे, अर्थात P² को 3 पूरा पूरा काट दे रही है। अगर P² को 3 कंप्लीट काट रही है तो शुरुआत में ही हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर m यानी नीचे वाली संख्या कोई अभाज्य संख्या है और किसी वर्ग को काट रही है तो 100% उस संख्या को भी काट देगी, उसके वर्ग माने जिसका वर्ग है उसको भी काट देगी, यानी P को भी कंप्लीट विभाजित कर देगी। जैसे आपने 81 यहाँ लिख लिया, 3 से कटेगा, 81 9 का वर्ग है, 9 भी 3 से कट जाएगा। अब यहाँ आपने लिख लिया कि P भी पूर्णतः विभाजित होगा, अगर P 3 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ पूर्णांक देगा। हमने मान लिया पूर्णांक दिया K1, पता नहीं कि P कौन सी राशि है ना, तो इसीलिए K1 आया। अब इसको हमने P = 3K1 कर दिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 2 का मान यानी ये वाला मान, ये वाला उठा के हमने रख दिया 1 में, तो यहाँ देखिए 1 में रख दिए, तो Q² = 3K1/3 का, अब यहाँ वर्ग है तो वर्ग, 3 × 3 = 9, अब कट गया तो 3K1 का स्क्वायर बराबर Q², K1² बराबर हो जाएगा Q²/3। अब अगर Q² 3, फिर से वही प्रमेय, Q² एक पूर्णांक है, क्योंकि ये देखिए पूरा पूरा अंक दे रहा है, वर्ग में भले से लेकिन अंक दे रहा है, बटे में कुछ नहीं है। अगर ये वर्ग पूरा पूरा दे रहा है अंक, जिसका मतलब ये पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो Q² 3 से कंप्लीट कट जाएगा। अगर Q² कटा तो प्रमेय के अनुसार Q भी 3 से कंप्लीट कट जाएगा। और अब देखिए Q कंप्लीट कटेगा तो Q को अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो कटेगा तो पूर्णांक देगा। हमने मान लिया पूर्णांक दिया कौन, K2, ये पूर्णांक है भैया, ये कंप्लीट पूर्णांक, ये वाला भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। और अगर पूर्णांक आया तो 3 का गुणा करेंगे तो Q = 3K2 हो जाएगा। अब समीकरण आप ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 4 को, ये इस समीकरण को देखिए, और समीकरण नंबर 3 को, समीकरण नंबर ये कौन सा है 4, और समीकरण नंबर 2 को देखिए, ये यहाँ गलती से लिख दिए होंगे समीकरण 2, यहाँ समीकरण 2 को और समीकरण 4 को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ दिया है P = 3K1 और यहाँ दिया है Q = 3K2। अब P और Q का अगर HCF निकालेंगे तो यहाँ देखिए 3 कॉमन है, दोनों में कितना कॉमन है 3, इसमें भी और इसमें भी, ये कंप्लीट 3 कॉमन है, इसका मतलब HCF 1 हो गया। और हमने माना था कि HCF 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, और यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब हमारे द्वारा माना गया कथन का विरोध हो गया। तो P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, हमने मान लिया था क्योंकि सहभाज्य है, जबकि लेकिन यहाँ 3 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जो कि हमारे कथन का विरोध करता है। अतः हमने जो माना था वो असत्य था। अब जो असत्य था तो इसका मतलब हमने माना था कि √3 क्या है, परिमेय है, तो असत्य हुआ, तो √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। देखिए इस तरीके से आप आराम से टाइप 1 के सभी प्रश्न कर सकते हैं। टाइप 1 मतलब क्या है, 3 टाइप का यहाँ प्रश्न बनेगा। टाइप 1 यहाँ दिख रहा है,
हाँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है। 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखिए तीनों प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, जैसे √3, √2, √5, √7, ये टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकेंड कैसे आएगा, टाइप सेकेंड का मतलब हो जाएगा जैसे 3 रूट में 3, 5 रूट में 7, 2 रूट में 3 ना, तो 2 माने गुणनखंड में रहे। और तीसरा टाइप क्या है, 5 माइनस √3, √5 प्लस √3, 5 माइनस √2, ये वाले टाइप के। देखिए हमने आज कर लिया पहले टाइप का। दूसरा टाइप और तीसरा टाइप ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टाइप को एक साथ कवर कर देंगे, ये कंप्लीट। लेकिन अगर आप पहले वाले को आप दोहराइए, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जब आया है हाई स्कूल में टाइप फर्स्ट के प्रश्न ज़्यादा आए हैं, तो आप टाइप फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए। अगर टाइप फर्स्ट आपको याद हो जाएगा, अच्छे से इसको 3-4 बार अपने मन से कॉपी पे लिखिए, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो हम इसको और इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ये वाला आपको अगर अच्छे से आ गया है तो कुछ करना नहीं, इनमें हम लिख देंगे कि √5 और √3 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय होता है। हमने पूर्वरत सिद्ध कर लिया है कि √5 एक अपरिमेय है और √3 हमने अभी कर दिया, √3 एक अपरिमेय है। इसी प्रकार √5 कर दीजिएगा, ये अपरिमेय है। कैसे, 3 की जगह 5 रख दीजिए, पूरा सेम स्टेप उतार दीजिए। ये अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके अच्छे से। अगर आप कमेंट करेंगे तो कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ हम पढ़ा देंगे, मैथ ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।